Good morning, students. Today we will do our next topic, adverb. Adverb, जैसे कि आप जानते हो कि adverb जो है वो हमारे verb को एक different meaning यहाँ पर provide करता है, like adjective. Even the definition is also here. An adverb is a word that adds to the meaning of a verb an adjective or another adverb. It tells how a thing is done, when it is done और where it is done. ये तीन चीजें ये हमको बताता है कि चीजें जो हैं वो किस तरीके से हुई, कहाँ पर हुई और कैसे हुई. Like examples we can say that he walks slowly. अब यहाँ पर how he walks हमारा क्वेश्चन पुट होता है कि how he walks, तो आंसर में हम कहेंगे he walks slowly, he walks fastly. तो जो ये slowly और fastly है ये हमारा adverb है, क्योंकि walks जो है वो हमारा verb है, उसको एक एडिशनल मीनिंग दे रहा है हमारा adverb slowly fastly. और ये जो है एडवर्ब, ये हमारा आंसर कहाँ से आया जब हमने क्वेश्चन पूछा हाउ ही वॉक्स. तो इस तरीके से हमेशा याद रखो, जब भी कोई सेंटेंस है उसके अंदर पहले आप उसका क्वेश्चन बना कर देखो, उससे हमें पता चलेगा कि वो एडवर्ब का कौन सा काइंड है. बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू रीड काइंड्स ऑफ एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे दिया है how he walks slowly. The child cried loudly. So how the child cried, तो loudly आंसर है. When our exams will start, तो when हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया. So our exams will start tomorrow. अब ये कौन सा काइंड का एडवर्ब है. He searched his pen everywhere. So where he search his pen, so he searched his pen everywhere. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ where से. तो ये where, when, how much, how often, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हम पुट अप करते हैं उनको हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब के अंदर प्लेस करेंगे, जो अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. So there are 6 kinds of adverb: adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of number, adverb of degree and interrogative adverb. अब manners के अंदर हम देखते हैं कि manners के अंदर जो आते हैं वो हमको क्या बताते हैं. तो वो actions बताते हैं कि किस तरीके से वो किया गया. How or in what manner an action is done or performed, उसको किस तरीके से perform किया गया. और हमारा जो adverb of manner होगा उसका क्वेश्चन हमेशा हमें how में मिलेगा. जैसे the boy run fast, how the boy run. Smriti writes neatly, how Smriti writes. She speaks softly, so how she speaks. The king ruled wisely, so how the king ruled. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हमें हाउ आंसर जो है उन्होंने हाउ का आंसर दिया है. तो ये इसीलिए हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर. इस चीज को हमेशा याद रखना कि जो भी जिस भी सेंटेंस का हमारा क्वेश्चन हाउ से बनेगा वो आएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर. क्योंकि हमेशा अगर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से काइंड का एडवर्ब है तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, तो बहुत इजीली हम उसमें फाइंड आउट कर लेते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है. जैसे कि आप खुद सोच ही रहे होंगे कि प्लेस का मतलब किसी जगह का नाम ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्लेस जो है वो हमें बताता है वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन. कौन सी जगह पर और किस से कहाँ पर एक्शन हुआ. लाइक द विजिटर इज वेटिंग आउटसाइड. अब आप सोचोगे इसमें प्लेस का नाम तो आया ही नहीं, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्यों आ गया. क्योंकि यहाँ पर देखो वो वेट कहाँ कर रहा है, बाहर बैठकर.
बाहर वाली जगह में। तो इसीलिए कि एक्शन कहाँ पर हो रहा है, आउटसाइड द रूम और आउटसाइड द ऑफिस ऑफिस। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आएगा वेयर द विजिटर इज वेटिंग। तो वेयर से जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा वो उसका आंसर जो आ रहा है हमारा वो हमेशा एडवर्ब ऑफ प्लेस में जाएगा। लाइक सेकेंड वन इज माई स्टडी रूम इज अपस्टेयर। मेरा स्टडी रूम कहाँ है? अब घर के अंदर भी आप सोचोगे कि वो तो प्लेस, घर तो एक ही घर होता है, नहीं, वहां पर भी जो रूम्स होते हैं या जगह होती है उसको भी हम एडवर्ब ऑफ प्लेस में लेते हैं। लाइक माई स्टडी रूम इज अपस्टेयर। वेयर इज माई स्टडी रूम? माई स्टडी रूम इज अपस्टेयर। अपस्टेयर क्या है? जगह है। मेरे घर के अंदर वो जगह ऊपर है। तो इसीलिए वेयर से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा द हनुमान मंदिर इज हियर। सो वेयर इज द हनुमान मंदिर? हनुमान मंदिर इज हियर, यो यहाँ पर है। अब इसी से मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। कई बार आप को टीचर बोलती है राम यू हैव टू सिट हियर। तो वो भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस में जाएगा क्योंकि उसका क्वेश्चन भी किससे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि राम ने टीचर से पूछा वेयर शुड आई सिट मैम। तो मैम कह रही है राम यू हैव टू सिट हियर। तो हियर जब हमारा आंसर आ रहा है एंड वेयर से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो वो भी हमारा प्लेस में ही आता है। वी स्टे इनसाइड ड्यूरिंग रेनी डेज। अब हमें घर में रहते हैं रेनी डेज के अंदर। सो वेयर यू हैव टू स्टे ड्यूरिंग रेनी डेज। अब ये भी क्वेश्चन हमारा वेयर से स्टार्ट हुआ तो इसीलिए ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो जब भी आपको काइंड्स पता करनी है एडवर्ब की तो हमेशा उस सेंटेंस का आप क्वेश्चन बनाकर देखो कि वो क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है और उसकी स्टार्टिंग कौन से वर्ड से हो रही है। एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम tells when or at what time an action is done। कहाँ पर और किस समय पर वो एक्शन हो रहा है। लाइक आई विल कंप्लीट माई स्टोरी टुमारो। अब when will you complete your story? देखो अपने आप से ही बिना उसको सोचे हम एकदम से क्वेश्चन बना लेते हैं when will you complete your story? So answer is I will complete it tomorrow। तो यहाँ पे जो ये हमारा क्वेश्चन बन रहा when से वो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। द ट्रेन रीच्ड लेट। अब ये भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम में आ रहा है क्योंकि लेट वो लेट हो रही है, 1 घंटा 2 घंटा कितना लेट हो रही है, या सुबह से शाम भी है, हो जाती है कई बार। तो हम लेट को भी टाइम के अंदर लेंगे। आई रीड द न्यूज़पेपर डेली। अब मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ये भी हमारा टाइम में आएगा। एंड ही विल कम बैक सून। सून, लेट, डेली, टुमारो ये हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है और इनके जिनके क्वेश्चंस हमारे व्हेन से स्टार्ट होंगे जिस भी सेंटेंस के वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम में आएगा। फोर्थ है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। अब नंबर में नंबर एंड टाइम आप सोच रहे होगे कि इनको अलग अलग क्यों किया गया। अब सॉरी, एडवर्ब ऑफ नंबर। अब यहाँ पे नंबर आप सोच रहे होगे कि काउंटिंग होगी, बट नो, हियर वी विल नॉट द काउंटिंग, बट यहाँ पर उन एक्शंस को हम लेंगे कि वो कितनी बार किए गया। हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, उनको यहाँ पर हम लेंगे, उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ नंबर एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री दोनों सेम चीज़ें हैं क्योंकि डिग्री भी हमारी नंबरिंग में ही आती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे नंबर्स में हम काउंट कर सकते हैं बट डिग्री में वी कांट काउंट। फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ नंबर जो है उसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा हाउ ऑफन। यू ऑलवेज टेल अ लाई। अब हाउ ऑफन यू टेल अ लाई, you always tell a lie। she never comes late। never वो कभी लेट नहीं आती।
काउंट कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे कि नहीं वो लेट आती है तो कितने दिन लेट आई है, वो मंथ से उनसे हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसको लिया एडवर्ब ऑफ नंबर में। सेकंड फिफ्थ आता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब डिग्री क्या है, ये यहाँ पर हमको क्वांटिटी बताती है, हाउ मच, व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन। और इसका क्वेश्चन हमारा बनेगा हाउ मच से, टोटली, वेरी, नियरली, पार्टली, हाफ, फुल्ली, ये सारे हमारे डिग्री में आ जाते हैं। सो हाउ मच ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज टोटली कंफ्यूज्ड। हाउ मच यू आर हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। How much the old man was tired? The old man was nearly tired. What you say is partly true. So, how much uh, you say, how much is true? So, what you say is partly true. So, ये सारे क्वेश्चंस हमारे बने हाउ मच से। हाउ मच में जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे जिस सेंटेंसेस के, वो हमारे आएंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री में। एंड लास्ट इज आवर इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में जैसे कि आप इससे देख ही रहे हैं कि इसमें तो आता ही है कि आस्क क्वेश्चंस होते हैं, तो वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन से जो भी स्टार्ट होगा वो हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आएगा सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स में कुछ जो सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं हमारे, उनका मीनिंग जो है, अब हम काफ़ी सारे वर्ड्स तो डिफरेंट डिफरेंट लेकर नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं उनके उनके पीछे हम कुछ अल्फ़ाबेट्स, तो 2, 4, एक अल्फ़ाबेट जोड़कर थोड़ा सा हम उसका मीनिंग जो है वो यहाँ पर चेंज कर देते हैं। हमारा चेंज हो जाता है सेंटेंस के अंदर। लाइक क्लेवर, क्लेवर क्या है, चालाक है, ही इज़ अ क्लेवर मैन, वो बहुत चालाक आदमी है। एडवर्ब बन जाए, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया हमने। नेक्स्ट है हमारा ही वर्क्स वेरी क्लेवरली, हिज वर्क। अब क्लेवरली चालाकी हो से अपना काम करता है, ही इज़ अ क्लेवर मैन, वो चालाक आदमी है, एंड ही वर्क्स, वो अपना काम जो है बड़ी चालाकी से करता है। तो हमें एक ही वर्ड से दो मीनिंग्स हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हुए, तो ये होती है हमारी फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन जो है हम एक तो एडजेक्टिव से एडवर्ब की फॉर्मेशन करते हैं, नेक्स्ट हमारी होती है एडवर्ब टू एडवर्ब, और इसके अंदर हमने जैसे बाय एडिंग एल वाई लगाकर हमने एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाए, एंड बाय ड्रॉपिंग वाई, वाई को हटाकर हम आई एल, मतलब कि जो लास्ट में वाई है उससे पहले हम आई एल लगाएंगे, उसके बीच में, उससे पहले, और हमारा न्यू वर्ड स्टार्ट बन जाएगा। एक नया मीनिंग देने के लिए हमारा वर्ड रेडी हो जाएगा। लाइक हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। आई लिव इन माई फैमिली हैप्पीली, आई लिव हैप्पीली, मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश रहती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है उसको एक प्रॉपर मीनिंग, एक मीनिंग ऐड करने के लिए हम यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स जोड़कर उसका फॉर्मेशन करते हैं। Some adverbs do not end with ly. For example, he speaks fast. इसका हम नया वर्ड नहीं बना सकते। She runs quite fast. He came twice to meet me. So these are the some examples they have given that of adverbs which do not end with ly. So I hope you understand what is adverb and its kinds. Still, if it is there any doubt, you can give me in the comment box so that I will clear it. Thank you.